तो इस पार्ट में हम लोग जो है समाकलन के अनुप्रयोग संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से कुछ हमने 10 मुश्किल से क्वेश्चन लिए हैं और जितने भी आपके समाकलन के संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा वो इतने ही प्रश्नों में आ जाएगा जो भी हमने नोट किया है और जो भी आपको बताएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि दीर्घवृत्त इतने से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये कई बार पेपर में आ चुका है, गत वर्ष भी आया था, कई बार आया। तो कभी ये आ जाए कभी ये आ जाए, तो आपको क्या कर लेना है, अगर यहाँ पर ए, जैसा कि हम लगाएंगे ए और बी, अगर आपके पास मान लो इस टाइप से आता है तो ए का मान क्या हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा, नहीं ए का स्क्वायर है यहाँ पर तो ए का मान 5 और बी का मान 3। इस तरीके से यहाँ पर भी ए का मान 4 और यहाँ पर बी का मान 3 हो जाएगा, आप पुट कर सकते हो। तो हम इसका पहला बताने जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत बार पेपर में आया है। अब अगर कभी ये आ जाए तो इनको भी आप बना सकते हो। तो जैसा कि हम लोग दीर्घवृत्त जानते हैं कि दीर्घवृत्त का क्या होता है, एक अंडाकार आकृति होती है, जैसे ये आपका वाई एच है, ये आपका एक्स अक्ष है ना, ये एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, और इसमें कुछ इस तरीके से आकृति बनी होती है। और यहाँ पर जिसका ये शीर्ष होता है, ठीक, ये क्या है, इसके दीर्घवृत्त के मुख्य शीर्ष होते हैं। यहाँ पर मुख्य शीर्ष का मतलब क्या हो गया, जैसे आपका समीकरण एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर है बराबर 1, तो यहाँ पर जो ए लिखा हो यानी जिसका स्क्वायर लिखा हो उसको आपको यहाँ पर लिख देना है और 0 क्योंकि एक्स अक्ष पर है, और यहाँ पर -a,0 और यहाँ पर जो चीज़ लिखी होती है आपको यहाँ पर लिख देना है, यानी कि वाई एच पर है तो 0,b। सबसे पहले ये चीज़ आपको जान लेनी है। फिर उसके बाद आपको इसका पूरा फुल एरिया पूछ रहा है, पूरे दीर्घवृत्त का पूरा क्षेत्रफल कितना होगा ऐसा पूछ रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर इस वक्र का यानी कि हमारे पास जो दीर्घवृत्त दिया है इसका अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो इसका समाकलन करेंगे, और क्षेत्रफल का मतलब उसमें लिमिट का मान रखना होता है। तो अगर हम लिमिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक रख लें पूरी, तो आधे दीर्घवृत्त का हो जाएगा, और उसका जितना भी निकालेंगे उसका डबल कर दें तो पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इतना पहले निकालना चाहें तो उसके लिए लिमिट 0,0 से a,0 रख लेंगे, इतने से इतना, तो ये एरिया हमें ज्ञात हो जाएगा। और चूँकि ये सब भाग बराबर होते तो उसी का हम 4 गुना कर देंगे। तो इस तरीके से अब आप ये भी जानते हो कि लिमिट अगर हम एक्स अक्ष पर ले रहे हैं, लिमिट अगर एक्स अक्ष पर ले रहे हैं तो समाकलन एक्स के सापेक्ष करना होता है। अगर वाई अक्ष पर लिमिट ले रहे हैं, मान लो इस पर लिमिट ले रहे हैं, जैसे 0,b भी ले सकते हैं, अगर 0,b लेंगे, ठीक, 0, अगर हम यहाँ पर b लेंगे, ठीक, 0,b लेंगे तो वाई अक्ष के सापेक्ष समाकलन करेंगे। अगर 0 से a ले रहे हैं तो x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है, अगर हमें x अक्ष पर लेना है तो पहले हम इसके x के अकॉर्डिंग y का मान निकाल लें। तो यहाँ पर इसका y का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास पहला वाला क्या क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। इससे y का मान हम निकालना चाह रहे हैं तो वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर हर बराबर करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा यहाँ पर ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर y का मान निकालना चाहेंगे तो ये इसके ऊपर रूट चला जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर चूँकि ये b आपका जो है स्क्वायर में है तो इसलिए बाहर निकल आएगा, तो b बटा ए लिख लेते हैं। अंडर रूट में रहा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा y का मान रहा,
इतना ही आपका y का मान रहा। अब आगे जैसे हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यहाँ पर केवल लिख लेते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल लिख लेते हैं। तो अभीष्ट क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, लिमिट हम यहाँ से यहाँ तक रख लेते हैं, अर्थात 0 से a ले लेते हैं और यहाँ पर y और यहाँ पर dx, क्योंकि लिमिट हम क्या कर रहे हैं, लिमिट x अक्ष पर ले रहे हैं। ठीक, तो इसलिए x y यहाँ पर लिख लेंगे। और हमने क्या बताया, इसका ये टोटल 4 गुना होगा तो इसको हम 4 से गुणा कर देंगे। अब क्या है, यहाँ पर 0 से a और y का मान हमने निकाल लिया है b/a अंडर रूट a² माइनस x² dx। आप क्या करें, यहाँ पर b/a पहले ले लें। ठीक, और बाकी आपके पास क्या बचा, 0 से a अंडर रूट a² माइनस x² dx। अब आप इसका क्या करें, समाकलन कर लें। ठीक, तो यहाँ पर समाकलन का फार्मूला जब लगाएंगे तो कौन सा लगने वाला है, जैसे यहाँ पर इसका फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला इसका ही होता ही है। तो फार्मूला क्या आएगा, x/2 अंडर रूट जितना लिखा हुआ है भीतर उतना ही रहेगा, प्लस a² इंटू साइन इनवर्स x/a। और यहाँ पर ये लिमिट ले लेते हैं। अब यहाँ पर लिमिट का मान रखते हैं। ठीक है, तो लिमिट का मान सबसे पहले क्या रखेंगे, a रखेंगे। तो a यहाँ पर रखोगे, जैसे मान लो a/2, यहाँ पर a² और यहाँ x के स्थान पर a रखोगे तो a² हो जाएगा, प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a। ये हमने क्या किया है, अपर लिमिट रख ली है। उसके बाद हम लोअर लिमिट रखेंगे तो इसको हम अलग कर लेते हैं, माइनस अब 0 रखेंगे। तो जैसा कि देख रहे हो हमारे पास जो 0 दिया हुआ है, अगर 0 यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, अर्थात पहला वाला 0 हो गया। और दूसरे में भी अगर यहाँ पर मान रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए ये पूरा पार्ट 0 ही हो जाएगा। तो इसको हम मान नहीं रख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आगे क्या है, 4b/a। अब यहाँ भी a से a घटा 0, अर्थात ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर a²/2 और यहाँ पर a कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, और 1 हमारा साइन 90 का मान होता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर 4b/a इंटू पाई a²/4, अर्थात 4 कट कर दो। ठीक, और एक आपका a कट हो जाएगा, अर्थात क्या बचेगा, पाई ab बचेगा। और कभी भी क्षेत्रफल कोई निकालो तो आंसर का हम लिखोगे वर्ग इकाई में लिखोगे। ठीक, आंसर का हम जाएगा आपका वर्ग इकाई में। तो इस तरीके से आपका ये पूरा प्रश्न रहा। ठीक है, अब इसको आप या तो नोट कर लो समझ करके, ठीक, या तो आप इसको समझ करके क्या करो, नोट कर लो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेना हालांकि बेकार ही है, साथ में समझते रहो और लिखते रहो। ठीक है, समझ गए सभी लोग। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले में वृत्त दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का समीकरण दिया हुआ है, इससे क्योंकि ये नॉर्मल वृत्त है, यानी कि मानक समीकरण जिसे कहते हैं। मानक समीकरण हमारा क्या होता है, जैसे ये आपका x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, और यहाँ पर एक नॉर्मल सा वृत्त बना लेते हैं। ऐसा वृत्त जिसका केंद्र है 0,0, तो ये हमारा क्या है, मानक वृत्त हो जाएगा। और जिसमें यहाँ पर a लिखा है तो अर्थात ये त्रिज्या हो जाएगी, अर्थात ये बिंदु a,0 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से अगर चाहो तो ये -a,0 ले लो। यहाँ पर भी पूरे वृत्त का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात अगर हम इसने पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो इसी का 4 गुना कर लेंगे तो पूरा ज्ञात हो जाएगा। ये लिमिट क्या रहेगी, 0 से a। फिर हम यहाँ पर x अक्ष के सापेक्ष ही लिमिट x अक्ष पर ले रहे हैं, इसलिए x अक्ष के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर
अगर हम इसका एरिया लिखना चाहें, जिसे चाहें तो अगर इसको हम ओ लिख लें, इसको ए लिख लें, इसको बी लिख लें और इसको सी लिख लें, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? अगर हम एरिया ओ ए बी सी ले लें, अब आप सोच रहे होंगे ए के बाद बी लिया, बी के बाद सी, बी क्यों ले लिया? क्योंकि बी जब तक नहीं लोगे तब तक ये घुमाव नहीं माना जाएगा, वक्र है ना। अगर ओ ए सी ले लोगे तो डायरेक्ट वो ट्रायंगल बन जाएगा, इसलिए कभी भी वक्र हो तो उसमें इस तरीके से बिंदु लेने पड़ते हैं। और इस एरिया का हम क्या करेंगे, अगर हम इस एरिया का 4 गुना कर देंगे, जितना एरिया होगा उसका हम 4 गुना कर देंगे तो पूरे हमारे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और फिर यहाँ पर लिमिट कौन सी लेनी है हमें? लिमिट 0 से a लेनी है। समाकलन किसका करना है? यहाँ पर y और dx, x के सापेक्ष करना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि 0 से a समाकलन करेंगे तो यहाँ पर जो आपका ये y है, y का मान क्या निकलेगा यहाँ पर? तो y का मान निकलेगा, अभी जैसे निकाला गया था, √a² - x² dx, इस तरीके से मान निकाल लोगे। अब इसका जो है समाकलन कर लिया जाए तो समाकलन सूत्र अभी आपने देखा था वही पड़ जाएगा। इसमें भी क्या था? x/2, वही सेम सूत्र, x/2 √x² - a² प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x, ये आपका सूत्र हो गया। लिमिट है आपकी 0 से a। अब यहाँ पर क्या है, लिमिट के मान रखते हैं, तो लिमिट का मान जैसे पहले a है तो पहले जैसे रखा गया था, अभी अगर यहाँ पर a रख दें, यहाँ पर a रख दें, तो जब यहाँ पर a रखोगे तो इसके कारण ये पूरा मान 0 हो जाएगा। और इसमें रख लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, a²/2 इंटू साइन इनवर्स a, इसको एक ब्रैकेट में ले लें, फिर माइनस लगाते हैं। अगली बार क्या करते हैं, तो अगली बार 0 रख लेते हैं, तो 0 जब यहाँ पर लोगे, यहाँ पर रखोगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। जब फिर 0 यहाँ रखोगे तो साइन के कारण ये भी आपका मान 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या रहा 4, और यहाँ पर a²/2 और इसका साइन इनवर्स a रहा आपके पास, है ना। तो यहाँ पर ये फार्मूला जो था वो x/a था जो छूट गया था, तो अगर यहाँ पर भी a हो तो जाएगा, कैंसिल हो, अर्थात यहाँ पर आपके पास बचा का साइन इनवर्स 1, तो पाई a²/2 और साइन इनवर्स 1 कितने का मान होता है? 90 का होता है, अर्थात π/2। तो यहाँ पर हल करने के बाद क्या रहेगा, πa², और मात्रक हमेशा अवश्य लिखेंगे, क्या लिख देंगे? वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई क्षेत्रफल है ना, तो इस तरीके से लिख दोगे। तो ये हमारा वृत्त का रहा, ठीक, सबको समझ में आ गया। अब अगला लेते हैं। अगला हमारे पास क्या है, ये भी एक प्रकार से आपका क्या है, वृत्त है, बस ये वृत्त मानक वृत्त नहीं है, है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि x² y² और त्रिज्या होता, यानी x वाला y गुणांक ना हो तो आपका मानक वृत्त होता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको सबसे पहले x और y के पदों में पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। ऐसे जब प्रश्न दिए होते तो उसको पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जैसे x के पदों में स्क्वायर है तो वो वाले अलग ले लो, y के पद वाले अलग ले लो। तो यहाँ पर x वाला अलग ले लिया, ये y वाला नोट कर लेते हैं, y² - 2x = 8। अब यहाँ पर क्या है, x वाला तो एक ही पद है, कोई बात ही नहीं, y वाले 2 हैं, तो जिसमें इसे x का गुणांक है तो x के साथ रख लेते हैं। यहाँ पर ये गलत लिख गया है, तो आप यहाँ पर 2x ले लेते हैं और यहाँ पर y² ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये x के 2 पद मिल गए, यानी y तो एक ही पद है, छोड़ो उसको, x के 2 पद मिल गए, तो x का हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा कि x के गुणे में जितना भी लिखा हुआ है, ठीक, x के गुणे में जितना भी लिखा हुआ है उसके आधे का वर्ग जोड़ा घटाया जाता है। तो जैसे x के गुणे में अगर आपके पास 2 लिखा हुआ है तो 2 का आधा 1, 1 का वर्ग जोड़ोगे और 1 का वर्ग घटाओगे, और साथ में आपके पास
जो ये लिखा है वाई स्क्वायर, ये भी आप क्या करोगे, नोट कर लोगे, बराबर 8। अब यहाँ पर हम देखते हैं इतना जो मान आया वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और साथ में आपके पास यहाँ पर ये प्लस का वाई स्क्वायर बचा। ये एक उधर लेकर जाओगे RHS में तो 9 हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर y के साथ कुछ नहीं तो आप 0 का स्क्वायर कर सकते हो, यहाँ पर 3 स्क्वायर। अब ये यहाँ पर वृत्त का मानक समीकरण बन गया। यहाँ पर अगर हम केंद्र की बात करें, ठीक, वृत्त के केंद्र की बात करें तो यहाँ पर जो आपके x का मान आएगा, x का मान क्या आएगा, 1 आएगा प्लस का, तो वो हो जाएगा वृत्त का केंद्र। यहाँ पर y का जो मान आएगा अर्थात वो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से बनाने के बाद ये मानक रूप बनाया गया है। बनाने के बाद जो x का मान निकले वो केंद्र का x का अंशांक होगा, जो y का मान निकले वो केंद्र का y का अंशांक होगा, और साथ में यहाँ पर जो भी लिखा है जिसका स्क्वायर वो वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या हो जाएगी। यानी अगर इस वृत्त का ग्राफ यानी अनुरेखण हम करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1,0 कहाँ पर आएगा। तो मान लो ये बना लेते हैं इस तरीके से कोई ग्राफ। तो यहाँ पर जो हमारे पास बिंदु है वो 1,0 रहेगा, और त्रिज्या कितनी है इसकी, 3। ठीक, त्रिज्या कितनी है इसकी, 3। तो मान लो यहाँ पर 3 कहाँ तक आएगा, यहाँ पर ये यहाँ तक आएगा 3 इधर, और ऐसे ही 3 दूरी यहाँ तक आएगी। यानी ये हमारे पास एक क्या रहेगा, वृत्त रहेगा। ठीक, यानी यहाँ पर आप जो है 1 2 और यहीं पर मान लो 3, तो ये आपका बिंदु क्या हो गया, 3,0, ये वृत्त हो गया। ठीक, अब इस वृत्त में इसका हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो भले ही अलग बन गया है लेकिन समझ लीजिएगा कि अगर इसका ज्ञात कर लेंगे तो जितना इधर गया है उतना तो इधर है नहीं, क्योंकि यहाँ से आप गिने हो ना 3। फिर से बना देते हैं इसका। तो जैसे कि यहाँ पर आपका 1 है तो ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये बिंदु आपका 4 हो जाएगा, अर्थात ये 4,0 हो जाएगा, और ये आपका -2,0 हो जाएगा। तो इस बार क्या है कि अगर हम ये एरिया ज्ञात कर लें इतना ऊपर का, ठीक है, और उसी का डबल कर दें, ठीक, सेम नीचे है तो उसी का हम डबल कर देते हैं, तो हमारे वृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इस बार हमें लिमिट क्या रखनी पड़ेगी, -2 से 4 रखनी पड़ेगी। ठीक, कितनी रखनी पड़ेगी, -2 से 4। वैसे क्या बीच में 0 बन जाता था तो आसान रहता था, यहाँ पर आपका बीच में 0 नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो यानी आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो अभीष्ट वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम फिर कहेंगे लिमिट आप किस पर देख रहे हो, तो लिमिट आप x अक्ष पर देख रहे हो, तो -2 से लिमिट 4। तो x अक्ष पर देख रहे हो तो यहाँ पर y और dx लिख लोगे। ठीक, अब क्या है यहाँ पर -2 से और 4 ले लिया। y का मान आपके पास है क्या, तो y का मान जब निकालेंगे इससे, है ना, तो क्या निकला के आएगा y का मान, तो √, ठीक, इससे अगर हम y का मान निकाल लें तो √9 और माइनस ये आपका चला गया तो x - 1 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और x - 1 का स्क्वायर। ठीक, dx इस तरीके से ले लेते हैं। अब इसका जो है समाकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सूत्र कौन सा लगने वाला है, अचर पद a स्क्वायर पहले बाद में x, यानी अभी जो लगा रहे थे वही रहेगा। तो यहाँ पर डबल भी करना है, इसका ध्यान रखना है कि डबल भी करना है, इससे पूरे वृत्त का पूछ रहा है ना तो डबल भी करना है। ठीक, तो यहाँ पर आपका सूत्र क्या रहेगा, जैसे x के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, x - 1/2 इंटू √, जितना भीतर दिया हुआ है पूरा नोट कर लोगे, प्लस फिर अचर पद का स्क्वायर 2 इंटू
साइन इनवर्स x अपान ए का मतलब ये है ना, आप फार्मूला जानते नहीं हो कि ये a है, ये पूरा x है, और ये आप यहाँ पर लिमिट अपनी ले लो, -2 से क्या है 4। अब क्या है यहाँ पर, जब सबसे पहले लिमिट हमको क्या रखनी है 4, ठीक, पहले क्या रखनी है 4, तो जब 4 यहाँ रखने चलोगे तो यहाँ पर 4 से 1 घटाओगे 3 बचेगा, और यहाँ पर जब 4 रखोगे तो 4 से 1 घटाओगे तो कितना रहेगा 3 रहेगा, और 3 से 3 घट जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, अर्थात ये पूरा फलन आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर पहला हम क्या लिख लेते हैं 0 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद इसमें जब 4 रखने आओगे तो प्लस का ये आपका हो गया 9/2 साइन इनवर्स, और यहाँ पर जब 4 रखोगे तो यहाँ पर भी 3/3 हो जाएगा। अब इसको हम बंद कर लेते हैं एक ब्रैकेट में, फिर माइनस लगा करके लोअर लिमिट रख लेते हैं। तो -2 अब यहाँ पर रखेंगे -2, तो -2 जब यहाँ रखोगे तो आपका हो जाएगा -2 -1/2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, फिर -2 यहाँ रखोगे तो -2 -1 का स्क्वायर प्लस 9/2, फिर यहाँ पर साइन इनवर्स, यहाँ पर भी क्या रखोगे -2 रखोगे तो -2 -1/3। अब इसको हम बंद कर लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या रहा 9/2, और ये आपका कट गया है ना, तो यहाँ पर 1 बचा, तो साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2 हुआ। यहाँ पर 2 से 1 घटा 3 यानी कि -3/2, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ 2 और 1 जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 से घटाओगे तो चलो लिख लेते हैं 9 - 9 प्लस 9/2, और यहाँ पर साइन इनवर्स -3/3। ये आपका रहा 9π/4 माइनस, यहाँ पर 9 से 9 घटाएंगे तो 0 आएगा, अर्थात ये वाला फलन पूरा 0 हो जाएगा। माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 9/2 साइन इनवर्स -3/3। अब यहाँ पर क्या है 9π/4 माइनस का 9/2, ये अब आप क्या क्या है 3 3 कट जाएगा, ये वाला माइनस बाहर आएगा, तो अर्थात ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ भीतर आपके पास क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी कि 9π/4 प्लस 9/2, और साइन 1 का मान यहाँ पर π/2 रहा, अर्थात आपका 9 18 π/4। यहाँ पर 2 गुना लिखना रह गया था, जैसा कि अभी बताया गया था, तो 2 गुना यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 गुना लिख लेते हैं। ठीक, बोला गया था लेकिन रह गया, 2 गुना लिखना, ये पूरा इसका 2 गुना हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर भी हम 2 ले लेते हैं। ठीक, अब 2 से काट लिया जाए, 2 दूना 4, 2 नाम 18, अर्थात कितना हो जाएगा 9π वर्ग इकाई। ठीक, तो ये आपका ये प्रश्न रहा, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, यहाँ पर क्या है अगला, परवलय इतने का और सरल रेखा इतने से घिरे भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या है, ये जैसे परवलय हमारे पास बना है, तो अगर इसकी आकृति हम बनाएं मानक, तो ये परवलय कुछ इस तरीके से जाएगा ऐसा। ठीक, क्योंकि x² बराबर करके है तो x² बराबर करके ऊपर की तरफ जाता है। ठीक, और आगे रेखा दी हुई है। अब ये रेखा इस परवलय को कहीं 2 बिंदुओं पर काट रही होगी, तो कहाँ काट रही होगी, तो सबसे पहले जब 2 वक्र दिए होते हैं तो उन दोनों को आपस में हल करके उसका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। यानी एक समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, इसका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते हैं।
कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे यहाँ पर अगर y का मान है, रख लेते हैं समीकरण, यहाँ पर ये 4y पूरा दिया हुआ है, ठीक, ये पूरा 4y दिया, तो 4y का मान अगर रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 इधर ले आओगे तो यानी कि x + 2 आ जाएगा, अर्थात x² - x - 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका अगर हम फैक्टर कर लेते हैं तो क्या रहेगा, फैक्टर 2x + x - 2 बराबर 0, यानी अब हम क्या करते हैं, 2 में कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर x - 2 रहा, प्लस a कॉमन ले लो तो x - 2 रहा, अर्थात x - 2 और x + 1, ठीक। तो यहाँ पर एक x का मान आपका प्लस का 2 रहेगा और एक x का मान माइनस का 1 रहेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, x का मान अगर हम यहाँ पर रख लेते हैं, जो x का मान है इस वाले समीकरण में, तो x बराबर 2 रखने पर, तो अगर x के स्थान पर 2 रख लें तब y का मान क्या हमारे पास आएगा, तो y का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी अगर बिंदु की बात करते हैं तो एक बिंदु हमारे पास अगर x का मान 2 रखा तो y का मान 1 आ गया। अब इसी क्रम में हम x बराबर -1 रखते हैं, तो यहाँ x के स्थान पर -1 रखेंगे बराबर 4y - 2, तो यहाँ पर -1 + 2 बराबर 4y, तो 4y बराबर कितना रहेगा, 1, यानी यहाँ पर y का मान 1/4। तो यहाँ पर अगर बिंदु की बात करें तो x का पहले रखा था -1, 1/4। इस तरीके से हमारे पास जो है 2 बिंदु प्राप्त हो गए। अब ये 2,1 कहाँ होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा, तो प्रथम चतुर्थांश यहाँ पर कहीं ले लेते हैं अपने आप 2,1, और ये -1 और ये कहाँ होगा, ये द्वितीय में होगा, कहीं मान लेते हैं ये बिंदु -1, 1/4, इस तरीके से मान लिया। अब इन दोनों बिंदुओं से जाती एक लाइन खींच लेते हैं जो हमारा ये x बराबर 4y - 2 को रेखा दर्शाती है। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमको जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो इन दोनों के बीच का ज्ञात करना है, यानी एक हमारे पास ये वक्र हो गया और एक ये रेखा हो गई, ये बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन बिंदुओं से इस पर लंब डाला जाता है, ठीक, लंब डालोगे तो ये बिंदु आपका 2,0 रहेगा, ये बिंदु आपका -1,0 रहेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब अगर यहाँ पर ये पूरा क्षेत्रफल हमें अगर ज्ञात करना है, ये पूरा अगर ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, तो इसका जो है इस रेखा का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ये बिंदु रख लेंगे, पूरा ज्ञात हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको क्या करना होगा, जैसे अगर बाद में अगर हमें क्या ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है, ठीक, इस वाले का ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, वक्र का करेंगे, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, फिर इसका वक्र का करेंगे, तो इतना ज्ञात हो जाएगा ये बीच का। यानी वक्र का करेंगे तो नीचे का जो वाइट दिख रहा है वो ज्ञात होगा, ठीक, ध्यान रखो। वक्र का करेंगे तो वाइट वाला ज्ञात होगा, रेखा का करेंगे तो वाइट और रेड वाला, ये ब्लू वाला जो भी आपका है गुलाबी वाला, सब यानी कि ज्ञात हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, रेखा वाले से अगर वक्र वाला घटा लेंगे, क्योंकि वक्र का करेंगे तो नीचे ज्ञात हो जाएगा, तो रेखा से अगर वक्र वाला घटा लेंगे तो ये बीच का एरिया ज्ञात हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो अभीष्ट क्षेत्रफल रहेगा, लिखते हैं यहाँ पर अभीष्ट क्षेत्रफल, तो क्या रहेगा, रेखा वाले में से हमको घटाना है वक्र वाला। लिमिट दोनों की सेम ही है, लिमिट क्या है, -1 से 2, -1 से 2। लिमिट यहाँ पर क्या रेखा वाला लेना है, तो रेखा से यहाँ पर y का मान लेना है और यहाँ पर वक्र से y का मान लेना है, क्योंकि हमें x अक्ष पर लिमिट लिया है तो x एक में समाकलन करना होगा। तो यहाँ पर -1 से 2, रेखा वाले में y का मान कितना रहेगा, तो रेखा वाले में इसमें अगर y का मान निकाला जाए तो x + 2/4 रहेगा, तो यहाँ पर x + 2/4 लिख लेते हैं और ये रहा आपका dx।
-1 से 2, और यहाँ पर ये y का मान किस में रहेगा, वक्र से रहेगा। तो वक्र से y का मान हमारे पास क्या निकलेगा, ये y का मान x² निकलेगा। तो यहाँ पर हम x² ले लेते हैं यहाँ पर dx। अब इनका समाकलन करते हैं। तो समाकलन करना बहुत ही आसान है। अगर x की पावर 1 देखो तो इसको पूरे को x मान लो, तो इसका समाकलन क्या करोगे, x + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, और ये आपका 4 पहले से ही है। फिर समाकलन हो चुका है। अब आप क्या करो, लिमिट ले लो। फिर यहाँ पर भी x² का समाकलन करेंगे तो x³ और साथ में 4 पहले से ही ले लो, और यहाँ पर 2, -1। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले 2 रखोगे। अगर यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 2 आपका 4, 4 का वर्ग 16/8। -1 रखेंगे तो 1 रखोगे माइनस का, तो यहाँ पर 1 ही बचेगा, बटे 8 ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, x के स्थान पर मान रखा जाए। तो x के स्थान पर अगर 2 रखोगे तो 2³ 8/12, और -1 का क्यूब तो -1 रहेगा, 1/12 यहाँ रहेगा। तो अब यहाँ पर आगे हमारे पास क्या मान आएगा, जिससे हर तो आपके पास बराबर ही हैं। ठीक, ये हर तो आपके पास बराबर ही हैं। तो 16 से 1 घटे आपका कितना आ गया, 17/8। ठीक, कितना आ गया, 17/8। और यहाँ पर हर बराबर हैं, 8 से 1 घटाया आपने कितना आ गया, 7/12। ठीक, अब इनका अगर हम एलसीएम ले लें तो इसको क्या करते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं और इसको 2 से कर देते हैं। तो यहाँ पर 17 × 51 -7 दूना 14/8 × 24 आ गया। ठीक, यहाँ पर क्या है, 15 था, 17 लिख गया था ना, तो 15 3 आपका ये हो गया 45, और 45 से 14 गया आपका हो गया 27। ठीक, तो काट लिया जाए। यहाँ पर 3 9 27, 3 8 24, तो यहाँ पर 9/8 वर्ग इकाई क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ पर क्या देख लेते हैं, एक ही जैसे आपके बी सी हैं। ठीक, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस केवल समीकरणों का फ़र्क है। तो अधिकतर पेपर में यही आया है, हो सकता कोई आ जाए। ठीक, संभवतः 23 साल आपका मेन कौन है। ठीक, जो मेन हमने आपको शुरुआत में बताए हैं, जैसे आपको दीर्घवृत्त वाला बताया है, ऐसा क्वेश्चन हम 99% कह रहे हैं। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बताया गया है, ये 99% हो गया। उसके बाद आपका जो है ये बताया गया है। ठीक, तो जो ऊपर के 2 बताएंगे ये 99% हम कह रहे हैं। ऊपर 2 में से एक आपका पेपर में ज़रूर आ जाएगा, इनको ज़रूर रट लेना है आपको। ठीक, अब आगे कुल मिला के पढ़ाना तो है ही है, क्योंकि अलग से भी आ सकते हैं शायद, लेकिन ये है कि आपके ये 2 पक्के हैं ऊपर के। यहाँ पर क्या है, एक ये वक्र है, तो y² बराबर है, तो y² बराबर करके कुछ होता है तो आपका ये परवलय होता है। ठीक, जैसा कि आप जानते हो, ये हो गया आपका y² बराबर x, और यहाँ पर एक रेखा है x बराबर 4। तो x बराबर कोई रेखा होती है तो क्या होती है, वो y के समांतर होती है, अर्थात ये y के समांतर रेखा है। मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, 4 दूरी पर है। तो हम मूल बिंदु से मान लो एक रेखा खींच लेते हैं x बराबर 4, तो इसकी जो मूल बिंदु से दूरी होगी वो 4 होगी, अर्थात ये बिंदु हमारा 4,0 होगा। अब हमें एक क्या है, x बराबर a, एक रेखा और ले लेते हैं, वो x बराबर a है। ठीक, तो ये रेखा क्या करती है, इसे 2, यानी पूरा एरिया जो आपके पास दिख रहा है, जितना ये फुल एरिया जो दिख रहा है, इस फुल एरिया को ये वाली जो रेखा है 2 भागों में बांटती है, 2 क्षेत्रफलों में बांटती है। तो आपको a का मान ज्ञात करना है। यानी ये बिंदु देखा जाए तो 0,0 रहा, ये आपका a,0 रहा, और ये आपका 4,0 रहा। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 से a अगर हम लिमिट ले रहे हैं, 0 से a लिमिट ले रहे हैं, वो सेम रहेगा a से 4 लिमिट के लिए। यहाँ पर y और dx, यहाँ पर भी y और dx। ठीक,
यहाँ पर y का मान क्या निकलने वाला है, तो वक्र कहाँ है, तो वक्र हमारे पास ये वाला है, तो इससे y का मान जो निकलेगा वो √x और dx, यहाँ पर भी लिख लेते हैं a से 4 √x और dx। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर लेते हैं। तो √x का समाकलन क्या होता है, x की पावर 3/2, 3/2 हम लोग पहले जानते हैं, a 0 से a लिमिट रही, यहाँ पर भी x की पावर 3/2 और 3/2, ये 4 a से 4 हो गया। ये x की पावर 1/2 होता है ना, यहाँ पर जो लिखा है ये, अब जब समाकलन करोगे तो इसमें 1 ऐड कर दोगे, ठीक, इसलिए आपका जो है ऐसा समाकलन हो गया। अब आगे इसको हल करते हैं तो 2/3 और यहाँ पर जो है क्या है, a का मान रख लेते हैं, तो a की पावर 3/2 बंद कर लेते हैं, 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर है, यहाँ पर 2/3, यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, 4 की पावर 3/2। अब क्या है यहाँ पर, ये 2/3 आपका कट गया, तो यहाँ पर क्या रहा, a की पावर 3/2, यहाँ पर रहा 4 की पावर 3/2, ठीक। और यहाँ पर क्या है, a हमारे पास लिमिट है, तो a भी x के स्थान पर जाएगा, तो यहाँ पर a की पावर 3/2, अर्थात माइनस का a की पावर 3/2। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इधर ले आते हैं, यानी हमारा जुड़ जाएगा 2a की पावर 3/2 बराबर 4, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू पावर ऊपर 3/2 दी है, तो 2 जो जाएगा आपका कट, 2a की पावर 3/2 बराबर 2 की पावर 3 यानी 8 रहेगा। इसको भी अगर हम काटना चाहें तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा। यहाँ पर a की पावर 3/2 बराबर 4, यानी अगर हम आगे लिखेंगे तो a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 की पावर, ये जब उधर जाएगी पावर तो अपोजिट हो जाती है, यानी कि 2/3। अब इसका अगर सल्यूशन बनता है तो ठीक, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, अर्थात ये का मान इतना हो जाएगा। ये तो अभी पीछे बताया जा चुका है, वही नोट हो चुका है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में हमारे पास क्या है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के मध्य y बराबर cos से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी x y की बात आती है तो हम लिमिट यहाँ पर इसे पहला 0 बना लें, अगला π/2 बना लें, ठीक। ये π/2 90 के पदों में टूटेगा, जैसे π/2 हो जाएगा, फिर पाई हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा और 2π हो जाएगा, इस तरीके से रहता है। अब यहाँ पर चूँकि हमारे पास cos x दिया है, तो cos 0 अगर रख दिया तो y का मान 1 होगा, अर्थात यहाँ से उठेगा और गिरना प्रारंभ होगा, 90 पर 0 हो जाता है ना cos का मान, इस तरीके से ये इसका ग्राफ चलता रहता है, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, x बराबर 0, तो x बराबर 0 यानी कि y अक्ष का समीकरण हो जाएगा, अर्थात ये वाला x बराबर 0 है, और x बराबर 2π यानी कि ये वाला, ये रेखा ले लेते हैं, ये x बराबर 2π। इन्हीं के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात हमको ये भी पार्ट ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है, ये सारा हमको ज्ञात करना है। तो अगर इसको भी मिला लिया जाए तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 टुकड़े हो गए हैं, तो जो एक टुकड़े का क्षेत्रफल होगा उसी का 4 गुना कर देंगे, अभी क्षेत्रफल हो जाएगा, तो थोड़ा सा मान रखने में आसानी रहती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो अभीष्ट क्षेत्रफल रहेगा, पेपर में जब इसका ये चित्र बना लोगे तो टीचर समझ जाएगा कि आपने सही तरीके से लगाया है। मानक चित्र है, ऐसे टेम्परेरी जैसा बनाया गया वैसे बना लेना। तो यहाँ पर अगर लिमिट हम 0 से π/2 ले लेते हैं और x अक्ष पर चूँकि ले रहे हैं तो यहाँ पर y dx ले लेते हैं और इसका 4 गुना कर देते हैं। 4 गुना कर देने से ही आपके चारों भाग का, अर्थात कभी मान लो 0 से π/2 ही पूछे तब 4 गुना नहीं करना, तब तो हमारे पास इतना ही पूछ रहा है, या कभी 0 से आपका
पाई तक पूछे तो उसका दोगुना करना होगा, 3π/2 तो पूछे 3 गुना, यानी पाई तक पूछ रहा है, 2π तक पूछ रहा है तो 4 टुकड़े हो गए, इसलिए हम क्या कर लेंगे, इसका 4 गुना कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर 0 से π/2 और y का मान हमारे पास क्या है, cos x dx है, और यहाँ पर cos का समाकलन क्या रहेगा, तो cos का समाकलन sin x, साथ में लिमिट रख लेते हैं π/2 से 0। ठीक, तो 4 sin π/2 माइनस sin 0। sin π/2 का मान हमारे पास क्या होता है, वो होता है 1, sin 0 का मान 0, अर्थात क्या रहेगा 4 वर्ग मात्रक। अब आपको ये याद रखना है कि कभी अगर इतना पूछ बैठे, ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, तो चारों पूछ रहा है इसलिए 4 आ गया। मान लो 1 पूछे तो 1 आएगा 0 से π/2, तो ध्यान रखना अपना। और ऐसा ही इसी को देख करके कभी कभी ये भी प्रश्न आया है, तो इसी को देख करके आप लगा सकते हैं। जैसे इसको अगर लगाओगे तो कैसे लगेगा कि सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, तो इसमें भी पहले की तरह ही चलेगा मामला कि π/2 और यहाँ पर पाई, 3π/2 और 2π। अब साइन 0 पर 0 ही होता है इसलिए 0 से उठेगा, और 90 पर सबसे उच्चतम मान होता है इसलिए 90 तक उठेगा, उसके बाद फिर गिरेगा। इस तरीके से ये चलता रहता है साइन का मान। ठीक, तो इसमें भी वही टुकड़े बनते जाकर के आ गए, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, x बराबर 0, x बराबर π/2। ठीक, तो यानी कि हमारा क्षेत्रफल इसमें इतना ही ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ पर आपका जो अभीष्ट क्षेत्रफल रहेगा वो 0 से π/2 और यहाँ पर y dx लिख लेते हैं, तो यहाँ पर π/2 और y का मान क्या रहेगा, तो y का मान यहाँ पर sin x है। समाकलन कर लेते हैं, sin x का हो गया माइनस का cos x π/2 0। तो पहले क्या रखेंगे, cos π/2 मान रखेंगे, फिर माइनस लगा करके माइनस का cos 0 रखेंगे। तो लेकिन यहाँ पर cos π/2 का मान 0 होता है, लेकिन cos 0 का मान 1 होता है, तो -1 आएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, +1 वर्ग मात्रक। पेपर में कभी ध्यान रखना, अगर क्षेत्रफल माइनस में भी आता है तब भी आपको क्या लिख लेना है, प्लस ही लिख लेना है। ठीक, अगला हमारे पास क्या है, रेखा एक y बराबर 3x + 2 दी है, x दिया है, ये कोटियाँ दी हैं, ये दिया है, तो इनसे घिरा क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या है, जो हमारे पास रेखा दी है y बराबर 3x + 2, जो रेखा दी है, इस रेखा से समीकरण बनाने के लिए हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए हम लोग जानते हैं मानक रूप ले लेंगे, वो अंतःखंड रूप ले लेंगे। तो अंतःखंड रूप में क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर x हुआ, y हुआ, तो यहाँ 0, यहाँ 0, यानी क्या करते हैं, एक बार x के स्थान पर 0 रखते हो, तो यहाँ पर x के स्थान पर 0 रखेंगे, तो y का मान कितना आने वाला है, 2। अब अगली बार अगर y के स्थान पर 0 रखोगे तो x का मान क्या आएगा, तो x का मान -2/3 आ जाएगा। ठीक, इसको मिटाल करके फिर से बना लिया जाए थोड़ा सा बड़ा। यहाँ 0 ले लो, यहाँ 0 ले लो। तो हमारे कहने मतलब क्या है कि अगर आप x का मान यहाँ पर 0 रख दिए हो तो हल करके y का मान क्या आ जाएगा, 2। अगर यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब y का मान 0 ले लिए हो, तो y का मान 0 ले लिए हो तो x का मान -2/3 निकल आएगा। इस तरीके से आपने एक मान निकाल लिया। ठीक, अब इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो सबसे पहले हम 0,2 बिंदु चुनेंगे। 0,2 कहाँ पर होगा, मान लेते हैं यहाँ पर ये बिंदु 0,2 है। दूसरा -2/3, तो माइनस की संख्या तो आप किधर आ जाएगी, मान लेते हैं यहाँ पर कहीं है -2/3, 0। अब क्या करते हैं, इनको मिलाती एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक, एक रेखा खींचने के बाद क्या कह रहा है, एक दिया है x बराबर -1, तो चूँकि -2/3 जो दिया है वो -1 से कम है, तो एक टेम्परेरी ऐसे ही लाइन खींच लेते हैं और इसको कह लेते हैं x - 1, क्योंकि ये आपकी
क्या है रेखा, तो ये रेखा जो दिख रही वो YH के समांतर है और कितनी दूरी पर है, 1 दूरी पर है। दूसरी हमारे पास क्या दी है, तो दूसरी दी है x बराबर 1 यानी प्लस का दिया है 1, तो आगे हम 1 खींच लेते हैं तो ये हमारी x बराबर 1 रेखा हो गई। अर्थात 1 का मतलब यहाँ पर 1,0 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो है -1,0 रहेगा। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक ये भाग हुआ जो दोनों रेखाओं और x अक्ष द्वारा घिरा है, और एक ये भाग हुआ जो दोनों रेखाओं और x अक्ष द्वारा घिरा है। तो इसका जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, जैसे एक हम लिख लेते हैं OAB और इसको C और यहाँ पर ऊपर D लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो लिख लिया जैसे अभीष्ट क्षेत्रफल, तो अभीष्ट क्षेत्रफल लिख लिया यहाँ पर, तो अभीष्ट क्षेत्रफल क्या रहेगा। ठीक, एक तो 2 क्षेत्रफल रहेंगे, एक एरिया आपका OAB रहेगा, एक एरिया आपका OCD रहेगा। ठीक, 2 एरिया रहेंगे। तो इसका जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो लिमिट क्या लेंगे, -1 से 0, क्या लेंगे, -1 से, और ये -2/3 लेंगे। ठीक, क्या लेंगे, -2/3, इतनी लेंगे। तो -1 से -2/3 यहाँ पर y, यहाँ पर dx। फिर अगली बार जब लेंगे तो यहाँ पर भी y dx लेंगे। लिमिट क्या लेने वाले हैं, तो लिमिट इस बार हमारे पास ये रहेगी -2/3 से 1, क्या रहेगी, -2/3 से 1 रहेगी। और इसका हमको करना है समाकलन। तो पहले मान रख लिया जाए, -1 -2, 3, ये रहा y का मान क्या निकलेगा, तो y का मान आपके पास पहले से दिया हुआ, क्या दिया y का मान, 3x + 2। तो यहाँ पर 3x + 2 dx ले ले, यहाँ पर भी y का मान ले लेते हैं, -2/3 1 3x + 2 और ये रहा आपका dx। तो इसका जब समाकलन हम लोग करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो हमने क्या बताया था, x की पावर 1 है तो डायरेक्ट मान सकते हैं, तो इसको पूरे को x मान लो। तो इसका समाकलन रहेगा 3x + 2 का होल स्क्वायर अपान 2, सूत्र के हिसाब से रहेगा, लेकिन x का गुणांक ये वाला जो है वो भी नीचे आ जाएगा। यहाँ आप इसके लिमिट लिख लो, -2/3 और -1। फिर इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, 3x + 2 का होल स्क्वायर बटा 2, साथ में x का गुणांक 3, और ये आप लिमिट ले लो -1 से -2/3 से 1। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर जब लिमिट का मान रखोगे, जैसे पहले ये वाला मान यहाँ पर रखने आए तो 2/3 यहाँ पर रखोगे तो क्या होगा, जैसे मान लो रख लेते हैं 3 गुणा -2/3 + 2 बटा जो नीचे वाला मान है वो तो आप बाहर ही ले सकते हो 1/6 के हिसाब से। ठीक, तो यहाँ पर रख लिया मान और इसकी पावर 2 ले लिया। फिर माइनस रख लो, एक -1 का मान, तो 3 गुणे -1 + 2 की पावर 2। अब यहाँ पर इसका ब्रैकेट बंद कर दिया जाए, या तो पूरा हल ही हो चुका है। अगला ले लेते हैं, तो अगले में भी 1/6 बाहर ले लेते हैं ये वाला, इसमें भी 1 रखोगे, पहले 1 रखोगे तो 3 गुणा 1 + 2 इतना रहेगा, -2/3 लेंगे तो 3 गुणे 2/3 + 2 1/2, 3 गया कट, यहाँ पर भी आपका आ गया 0। यहाँ -3 की 3 के -1 करेंगे तो -3 और 2 घटेगा तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पर 1 + 1/6, यहाँ पर कितना रहेगा 5। यहाँ पर आपका क्या है, 3 कट जाएगा तो यहाँ पर आपका भी 0 रहेगा। अर्थात कुल मिला के यहाँ पर आपका -1/6 मान और ये प्लस का 5/6, यानी क्या रहा 4/6, यानी कि 2/3 वर्ग इकाई रहेगा। यहाँ पर आपका स्क्वायर छूट गया है
तो यहाँ पर हो जाएगा 25, ठीक 25। तो 25 से आप 1 घटा लोगे तो आ गया 24, ठीक। अब इसको 2 से काटा जाए और यहाँ पर क्या है, ये वाला एरिया हमारा जो है एक्स अक्ष के नीचे है, एक्स अक्ष के नीचे है, इसलिए आगे क्या लगेगा माइनस, ठीक। ये एक्स अक्ष के नीचे था, तो जो एरिया एक्स अक्ष के नीचे का होता है उसमें हम माइनस ले लेते हैं और जो एक्स अक्ष के ऊपर का है उसको हम प्लस ले लेते हैं। तो अर्थात यहाँ पर माइनस लेकर के चलेंगे तो ये आपका जो है माइनस यहाँ पर इसको प्लस कर देगा, अर्थात यहाँ पर कितना होना चाहिए 26/6 यानी कि 13/3 वर्ग इकाई, ठीक। तो इस तरीके से आपका अगला क्या है, अगला भी आपका यहाँ पर क्या है, ये भी एक वृत्त ही है और प्रथम चतुर्थांश में कह रहा है y बराबर x द्वारा कह रहा है, ठीक। तो इस प्रश्न को अगले पार्ट में रखते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही रहेगा। इसमें आपके लगभग जितने पेपर में आने वाले हैं वो सब हो चुके हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा।